रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is सर ताहिर। डी स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। बेटा आज हम अल्लाह करम और फजल से हमने जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हम मैथमेटिक्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, वो 3rd यूनिट है बेटा। उसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक नेम है वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है जी। उसके अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना 3-4 क्वेश्चन करते हैं, कभी 5 भी कर लेते हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम 4 क्वेश्चन करेंगे। तो हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड के बारे में बेटा पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हमने जो आज क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट किया है 3.8 से लेकर 3.5 से लेकर 3.8 तक हमने क्वेश्चन इंशाल्लाह आज करेंगे। जितने भी 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह सारे मैं आपके सामने करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके जिस मत तक ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूर मैं पहुँचा सकूँ। चलते हैं जी, क्वेश्चन को रीड करता हूँ। स्टेटमेंट में क्वेश्चन है 3.5 बेटा। व्हाट सम विल बी बारो इज़ रुपीज़ 1250, यानी कि 1250 रुपये उसने उधार लिए, फिर सम किए एंड सिंपल इंटरेस्ट। जो बेटा सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया वो 1250 है, और उसके बाद जो उसके पास रेट है बेटा वो 3% है, और जो टाइम है वो आपके पास कितना ईयर जो उसने बताया हुआ है वो 3 है। तो हमने कैलकुलेट जो करना है वो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है। बेटा जो गिवन है पहले वो लिखता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह फर्दर मैं फार्मूला लिख के उसमें पुट करके आंसर निकालूंगा। चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3.5। जो मुझे बेटा गिवन है मैं वो लिख दूं पहले वैल्यू। गिवन में सबसे पहले बेटा मेरे पास जो है वो आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। इसको आई से जाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू है रुपीज़ 12,250, आई थिंक 1250 है, 1250 सॉरी 1250 रुपीज़ बेटा। और उसने हमें रेट बताया गया है, ठीक है जी। रेट को 8 से जाहिर करते हैं, उसकी वैल्यू 3% बेटा उसने बताई है, और आगे ईयर बताया है, ठीक है जी। तो ईयर जो आपके पास है वो आप टाइम में कंसीडर कर लेते हैं 3, और आपने जो कैलकुलेट बेटा करना है वो है आपने प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल यानी कि आपने पी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं सॉल्व की तरह मूव करूं, ठीक है बेटा, अब यूजिंग फार्मूला लगाऊं, लिख देता हूं यहां पे यूजिंग फार्मूला, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर फार्मूला आपके पास क्या यूज होएगा, ठीक है, वो हमने आई का फार्मूला पढ़ा था, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ आई इक्वल है, ठीक है, पी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 100। इसमें से आपने निकाल लेना है पी की वैल्यू, मल्टीप्लाई डिवाइड होएगा, पी निकालना है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। तो फार्मूला लिख दूँ यहाँ पे, पी इक्वल है, सॉरी इससे कर लेते हैं, पी इक्वल है आपके पास क्या है वैल्यू, आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय आर। वैल्यू बेटा पुट करूँगा, आई की वैल्यू मेरे पास क्या है 1250 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, टी टाइम है तो टाइम की क्या है 3, और रेट भी बेटा क्या है 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25000 डिवाइडेड बाय 9, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, करते हैं जी डिवाइड इसको जी, 125,000 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आएगा 13,888। आगे पॉइंट में आंसर आया तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है बेटा। ये कैलकुलेट करना था जो हमें गिवन था, और जो हमने इसमें से हमने निकालना था जो वैल्यू को, तो वो आगे पास प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट थी तो उसका लगाया फार्मूला, और इजी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। उम्मीद है बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, रीड करता हूँ क्वेश्चन की तरफ। 3.6 क्वेश्चन बेटा, 3.5 कर लिया, 3.6 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपके पास है ₹50 अमाउंट होगी 5 ईयर एंड द 5
आपके पास रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है, और इसके अलावा आपके पास 555 एंड 0। तो इसके अंदर जो हमें गिवन है बेटा वो अमाउंट गिवन है, ठीक है, 5550 रुपये बेटा हमें प्राइस दी गई है, फिर हमें रेट दिया गया है, फिर हमें ईयर दिया गया है, ठीक है। जो हमने कैलकुलेट करना है बेटा वो प्राइस को हमने कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट बेटा करना है। इसके अंदर हमने जो पहले बारो था उधार को हमने किया था, इसके अंदर हमने सिर्फ फाइंड करना है प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट को, और इसके बाद ईयर और परसेंटेज और उसके ना अमाउंट दी गई है तो उसको हमने कैलकुलेट करके आंसर बताना है। इसमें जो आपके पास फार्मूला है बेटा वो कुछ चेंज होएगा, वो उसकी तरफ चलते हैं, फार्मूला की तरफ भी चलेंगे। पहले जो मुझे गिवन है बेटा वो मैं लिख देता हूँ, गिवन ऐसे लिखता रहूँगा, यहाँ पे फिर वो लिख दूंगा प्राइस और ये सारी चीज़ें, ये रेस क्या देता हूँ, ओके। यहाँ पे जो गिवन है बेटा अमाउंट गिवन है, ठीक है जी, इसको ए से ज़ाहिर कर लें, ₹555 एंड 0, 5050 रुपये है। और उसके बाद आपके पास रेट है बेटा 8 से ज़ाहिर करते हैं, फिर आपके पास टाइम है बेटा या ईयर कह लें, वो आपके पास टी है, उसकी देख लेते हैं वैल्यू क्या है, 5 ईयर एंड 5%, ये 5% बेटा और ये 5 ईयर, ठीक हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको भी रेस करते हैं, टाइम आ गया। अब हमने लगाना फार्मूला, यूजिंग फार्मूला बेटा, यूजिंग फार्मूला, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3.6 है, ठीक है। अब यूजिंग फार्मूले के अंदर आपने सॉरी अगर गिवन लिख दूँ जो मालूम करना है वो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी, वो P मालूम करना है तो क्वेश्चन मार्क, तो लगाएंगे फार्मूला P इक्वल है A, यानी कि A मीन्स अमाउंट है, प्लस आपके पास बेटा क्या 100 है। जब ये अमाउंट पता होगी तो हमने प्रिंसिपल निकालने के लिए आपने ये लगाना फार्मूला प्लस 100 प्लस ब्रैकेट T मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है जी। पुट करेंगे वैल्यू, ये आपके पास है 5550 मल्टीप्लाई बेटा 100 प्लस 100 डिवाइड 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा सम करके 5550 100 प्लस 25, ये आपके पास आ जाएगी 5500 ये आ जाएगा 125। इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, ठीक है जी, यही हमने बेटा फाइंड करना था। तो 5550 डिवाइडेड बाय 125, ओके, तो ये आ जाएगा 4440, ठीक है जी, यही आंसर है 4440 एंड 0, ठीक है बेटा। ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी क्वेश्चन जो हमने आपके सामने किया। ओके जी, आगे मूव करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शुड बी रुपीज़ मिस्टर आसिफ बारो फ्रॉम मिस्टर हनीफ, ठीक है। मिस्टर आसिफ ने मिस्टर जो आपके पास है जो नेम लिखा हुआ है उनसे लिया, हनीफ साहब हैं, और वो जो अमाउंट बनती है रिपे किया उसने 4425 यानी कि 4425 टू 4425, और आफ्टर 3 ईयर 3 साल के लिए। उसके बाद हनीफ ने चेंज किया सिंपल इंटरेस्ट को 5%, ठीक है। अमाउंट दी गई है 4425 रुपये, उसके बाद रेट 5% और टाइम 3%। आपने फिर वही प्रिंसिपल अमाउंट, सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं, इसको चेंज नहीं करता बेटा, और ये प्राइस वही है। यहाँ प्राइस चेंज होगी, प्राइस मेरे पास लिखी हुई है 4425, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, ठीक है। डाटा वही है तो इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया, ये 7 है। और रेट आपके पास बेटा यहाँ पे जो दिया गया है वो 5 है, और टाइम कितना 3 है, तो यहाँ पे टाइम यानी कि जो ईयर है वो 3 साल दिया गया। फार्मूला बेटा यूजिंग फार्मूला भी वही है, ये जो लगाया इसके अंदर वैल्यू बस पुट होंगी, चेंज होंगी, करते हैं जी चेंज, यहाँ से रेस कर देते हैं, इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बेटा लिखेंगे अब अमाउंट की वैल्यू 4425 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 का 100 प्लस का प्लस, टाइम वही है, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3,
ठीक हो गया, यानी कि 3 × 5 कर लें, 3 × 5 442500 100 + 15, ठीक है। इसको आप प्लस कर लोगे बेटा, 442500 प्लस करेंगे 115, इसको डिवाइड करोगे बेटा कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3848 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन वो है 3.8 बेटा। 3.8 के अंदर उसने बताया है इट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने बताना है इंटरेस्ट का रेट क्या है, आर बताना है आपने, ठीक है जी, रेट बताना है आपने। शुड बी रुपीज़ अगर हो आपके पास 1800 रुपया, और उसके साथ आपके पास जो अमाउंट हो, ठीक है, वो 2500 रुपया हो, यानी कि जो आगे प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1800 रुपया हो, और जो आपके पास अमाउंट हो वो 2500 रुपया हो। तो बताएंगे 2 साल का, और आपने 2 साल का टाइम दिया गया, और इसके साथ साथ बेटा आपने जो मालूम करना है वो आपने रेट मालूम करना है, ठीक है जी। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रेस कर देता हूँ, जो गिवन है बेटा वो लिख देता हूँ पहले मैं। गिवन के अंदर आपके पास पहले है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी, इसको P से ज़ाहिर करते हैं, ये आपके पास 1800 है, और इसके बाद आपके पास अमाउंट दी है इसने, अमाउंट A से ज़ाहिर करेंगे तो इसकी वैल्यू 2500 बेटा। इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, अगर यहाँ मैं लिख दूँ फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक हो गया। अब इसमें क्या, अमाउंट की जो वैल्यू बेटा है वो कितनी है 25,000 तो 00 है, ठीक है, माइनस करेंगे 185, ये आगे पास कितना आ गया 700 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। आगे आप लिखेंगे क्या, आपके पास उसने टाइम दिया गया है, ठीक है जी, T दिया गया है 2 ईयर, ठीक है, और आगे आपने रेट मालूम करना है बेटा, R मालूम करना है क्वेश्चन मार्क, फिर आपने लगाना है यूजिंग फार्मूला, पहले जो क्वेश्चन के अंदर लगाया था फार्मूला वही फार्मूला बेटा इसके अंदर लगाएंगे। R इक्वल है I मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय T मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है जी, I मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई P, यानी कि यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है जी, प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं जी, क्वेश्चन में लगाते हैं 700 जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया, यानी कि इसको I भी कहते हैं, I से भी डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, ये I आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास 700 बेटा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 2 है, और जो आपके पास ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1800 रुपया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बेटा 7400016 कैरी 3, इसको डिवाइड बेटा करेंगे R पे, यानी कि रेट निकालने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19.44%। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर और ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आई होगी, जिसके अंदर बेटा हमने प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट किया, रेट को कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारा टॉपिक का जो नेम भी है वो भी है सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड जो आपके पास है इंटरेस्ट, इसको हम चैप्टर कर रहे हैं माशाल्लाह। सारे लेक्चर जो पहले 2 चैप्टर हैं और तीसरे चैप्टर ये जो हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह पूरे क्वेश्चन के साथ यूट्यूब चैनल पे मेरे मौजूद है। इंशाल्लाह इस तरह मुख्तलिफ लेक्चर के साथ आपसे मिलते रहेंगे, जिसमें मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के अंदर। अब मैं इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।